नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। निकाल लें। लेकिन भगवान ने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया। केवल सांख्य योग के ज्ञान से अर्जुन अपने शोक से बाहर नहीं आ पाया। फिर भगवान ने सांख्य योग के आधार पे उसके कर्तव्य कर्म के कर्तव्य को करने से किस प्रकार उसे सुख मिलेगा, कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा, ये समझाया। और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध को न करने से क्षत्रिय होने के नाते उसे अपयश की प्राप्ति होगी, उसकी अपकीर्ति लोग गाएंगे, उसे नरक में जाना होगा। ये सब समझाने के बावजूद अर्जुन की ओर से कोई सकारात्मक लक्षण भगवान को नहीं दिखाई दी। इस विषय का अंत करते समय भगवान ने समता रूपी योग का ज्ञान अर्जुन को दिया। ये मानो सांख्य योग और कर्तव्य की जुगलबंदी थी। सांख्य योग का अभ्यास करते हुए अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल की चाह के, बिना किसी राग के, बिना किसी आसक्ति के करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। इसको भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक 38 इसमें बड़ी अच्छी तरह से हमें समझाया है कि कैसे हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, कृतार्थ कर सकते हैं। जो चाहे हमें मिल जाएगा, कभी दुख नहीं आएगा, कभी हमारी हार नहीं होगी और कभी हमें हानि की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हानि की प्राप्ति उसे ही हो सकती है जिसे लाभ की चाह हो। जिसने लाभ की चाह ही नहीं रखी, क्या उसको कभी हानि हो सकती है? जिसके अंदर सुख की कोई आशा ही नहीं है, क्या वो दुखी हो सकता है? और जिसने कभी जीत के लिए प्रयास ही नहीं किया, क्या कभी कोई उसे हरा सकता है? भगवान ने इसी बात को कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अगर तुम अपने जीवन को इस तरह से जीना शुरू कर दोगे तो कभी दुख नहीं आएगा, कभी हानि नहीं होगी, कभी पराजय नहीं होगी। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं उसका पालन करूं, कोई इच्छा से नहीं। मैं पुत्र हूं अपने पिता का, अपनी माता का, तो क्या मेरा दायित्व तो नहीं बनता कि मैं उनकी सेवा करूं? बनता है। तो आप पिताजी गुस्सा हो जाए सेवा के बीच में, माताजी जो है वो कहने लगे नहीं बच्चा नहीं बच्चा, तो क्या आप सेवा करेंगे नहीं? उनको छोड़ देंगे अकेले उनके हाल में? नहीं। फिर आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, फिर आपकी हानि ही हानि है, चाहे आप जितने पैसे कमा लीजिए। केवल पैसों से लाभ अगर आप देख रहे हैं तो आप गलत राह में हैं। और जीत हो सकता है आपको पैसों के रूप में प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा के रूप में प्राप्त हो जाए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा छोड़ के आपको वास्तविक जीत भी प्राप्त नहीं होगी, आप हारे हुए ही कह जाएंगे। आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए। हाँ, आपको ही कहेगा कि हमारी तो नौकरी बहुत दूर हो गई है, हम अपने माता पिता की सेवा कैसे करें? जब अवसर मिले तब जाकर करिए।
जब तक आप नहीं हैं तब तक जो सेवा कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करिए, उनका धन्यवाद करिए कि जब हम यहाँ नहीं रहते हैं तो आप हमारे माता पिता को संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हम आपके बड़े आभारी हैं। धन्यवाद का भाव अगर जीवन में भर जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अर्जुन को सांख्य योग और उसके कर्तव्यों के बारे में बड़े विस्तार से समझाने के बाद अब भगवान उसको कर्म योग का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कर्म तो सभी प्राणी कर रहे हैं, सभी उठ रहे हैं सुबह सुबह और रोजगार की तलाश में निकल जा रहे हैं आजीविका के लिए। बच्चे पढ़ने चले जा रहे हैं, जवान नौकरी के लिए चले जा रहे हैं, खेत खलिहान में चले जा रहे हैं, बूढ़े अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं। लेकिन काम जब सब कर रहे हैं तो सब तो कर्मयोगी नहीं बन गए। तो ऐसा क्या है जो कर्म और कर्मयोगी दोनों को अलग अलग बताता है? हम अपने कर्म में ऐसा क्या जोड़ दें कि वह कर्मयोग बन जाए? हम अपने कर्म को करते करते क्या उसमें जोड़ लें कि यही कर्म हमें भगवान की प्राप्ति का एक अवसर प्रदान कर दे? बिना किसी अन्य साधन के केवल कर्मों को भली भांति करके हमें भगवत प्राप्ति हो जाए? यही विषय अब भगवान अर्जुन को समझाने जा रहे हैं और हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है कि इसको सुन के हम भी अपने जीवन में अपने कर्म को निष्काम कर्म, अकर्म या कहें कर्म योग बना सकते हैं। यही कर्म योग बुद्धि योग के नाम से जाना जाता है। तत्कर्म, मत कर्म, ये सब इसी के नाम है। इसकी महिमा बताते हुए भगवान ने इसकी शुरुआत की है कि किसी विषय को अगर आपको समझाना है, ये अगर आप कभी किसी को कुछ सिखाने जा रहे हैं तो आप भी इस मंत्र को याद कर सकते हैं कि सबसे पहले जो आप सिखाने जा रहे हैं उसकी महिमा सुनाइए। जब महिमा सुन लेंगे तो सुनने वालों के मन में उसको जानने का, उसको सीखने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और तब वो ध्यान लगा के मन से सुनेंगे। नहीं तो सोचेंगे अरे कुछ बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, है ना। सब लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। आप फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, कोई भी सोशल मीडिया ले लीजिए, सब लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। कोई अपने घर की पंचायत बता रहा है, कोई पड़ोस की, है ना। कोई लड़का हो के लड़की बन के दिखा रहा है, तो कोई जो है अपना अंग प्रदर्शन कर रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सारे कर्म करते हुए आप कैसे जन्म मरण के बंधन को पार हो सकते हैं, ये तो हमारी भगवान श्री कृष्ण की कही हुई गीता ही सिखाती है। और इसलिए गीता का स्वाध्याय करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। गीता हमें शोक से, विषाद से, डिप्रेशन से बाहर निकालने का एक मंत्र है जो स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। अब भगवान अर्जुन को कर्मयोग समझा रहे हैं और उसकी महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अभी तक मैंने समता रूपी जो समबुद्धि है, इसको प्राप्त करने का साधन सांख्य योग के द्वारा तुम्हें समझाया। अब इसी समता को प्राप्त करने का जो एक और साधन है वो मैं तुम्हारे सामने कहने जा रहा हूं। इसका नाम बुद्धि योग है। इसको कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई इस कर्म योग को भली भांति सीखकर, जानकर अपनी बुद्धि का प्रयोग अकर्म करने में, निष्काम भाव से कर्म करने के लिए करता है,
तो हे प्रथापुत्र, हे पार्थ, कर्म बंधम प्रयाससी, वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है। अब आप पूछेंगे कि कर्मों के बंधन क्या हैं? कर्म जो हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं। पुण्य कर्म भी हो सकते हैं और पाप कर्म भी हो सकते हैं। और आप यकीन मानिए, जितना पाप कर्म बंधनकारी हैं उतना ही पुण्य कर्म बंधनकारी हैं। क्योंकि पुण्यों को करते समय कहीं ना कहीं हमारे मन में अहम भाव हो जाता है, कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने अपना पैसा छोड़ दिया, मैंने अमुक अमुक व्यक्ति को इतना दान दे दिया, अमुक मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ा दिया, मैंने इतनी संतों की सेवा में पैसे लगा दिए, अपना समय व्यतीत कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे मन में वो कर्ता भाव रह जाता है और ये उतना ही बंधनकारी है जितना पाप कर्म बंधनकारी है। तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे यहां तो ऐसे कहा जाता है कि दान ऐसे करिए कि जिस हाथ से आप करें दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अपना यश गाने की आवश्यकता नहीं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपने किया है, सब जानते हैं, बताने की क्या जरूरत है? किसको बता रहे हैं आप? अपने अहम को, आप अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं और यही बंधन का कारण बनता है। और पाप कर्म तो हम सब जानते हैं कि जैसे हम सब कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमारी इच्छाएं बन जाती हैं। इच्छाएं हमें अगले जन्म तक ले जाती हैं और जन्म मरण के इस चक्र में हम फंसे रह जाते हैं। पाप कर्म करने वाले तो निम्न योनियों में जाते हैं। उन्हें अपने कर्मों का हिसाब मनुष्य बनकर नहीं मिल सकता, इसलिए उनको पशु पक्षी रात्रिचर इस तरह बनकर अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है कि चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, हम दोनों से ऊपर उठ जाएं? भगवान कहते हैं कि हां, ऐसा है। समता रूपी योग, कर्म योग, बुद्धि योग। जब हमारे मन में समता आ जाती है, एक समभाव से हम केवल कर्तव्य समझकर अपने कर्मों को करते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरे धर्म है, मुझे अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना है, उसके लिए सुख सुविधाएं अर्जित करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अच्छा खाना खिलाना है, अच्छे कपड़े पहनाने हैं, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है। अब इसके बीच में कोई प्रसन्न होगा, कोई अप्रसन्न होगा। कहते हैं कि 4 बर्तन होते हैं तो आपस में खनकते रहते हैं, तो कभी खुशी, कभी गम, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी गले मिलना, हंसना खेलना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन कर्तव्य की भांति अपने कर्मों को करते रहना है। जब हम सुख दुख की चिंता नहीं करेंगे, मान अपमान की चिंता नहीं करेंगे, लाभ हानि की चिंता नहीं करेंगे और जय और पराजय की चिंता नहीं करेंगे, तो हमारे द्वारा किया हुआ सारा का सारा कार्य, सारे के सारे कर्म अकर्म बन जाएंगे। मतलब फिर वो ना अच्छे कर्म रह जाएंगे ना बुरे कर्म रह जाएंगे, वो अकर्म हो जाएंगे। वो कोई बंधन उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, उनके कोई फल ही उत्पन्न नहीं होंगे। और जब कर्मों के फल उत्पन्न नहीं होंगे तो उनको भोगने के लिए हमें नया जन्म भी नहीं लेना होगा। हम सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक उनके गोलोक वृंदावन धाम में भजन कीर्तन करते हुए भगवान के प्रेम में मगन रहेंगे। आगे भगवान कहते हैं कि ये जो समता रूपी योग है ना, समबुद्धि रहना, ये बड़ा बढ़िया है। इसके बड़े बढ़िया बढ़िया लक्षण भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं न इह अभिक्रम नासो अस्ति, नेहा विक्रम नासोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर आपने अपनी बुद्धि में समता लाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है तो फिर इस आरंभ का, इस शुरुआत का कभी अंत नहीं होता। जितना आपने प्रयास कर लिया है उसके आगे से आपकी यात्रा शुरू होगी। कल मैंने एक उदाहरण दिया था
कि अगर आप किसी परीक्षा में जाकर बैठते हैं, उसके 3 भाग हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर किसी कारणवश इनमें से किसी में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, मेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो गए, तो अगली बार आपको फिर से शुरुआत प्रीलिम्स से करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन समता रूपी योग ऐसा नहीं है। जहां तक आप इस जन्म में पहुंच जाएंगे, प्रयास करके जहां तक आप अपने आप को ले जा पाएंगे, उसके आगे से अगली शुरुआत होगी। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक राहगीर है, कोई कहीं जा रहा है। मान लीजिए कि कोई भगवान के दर्शन करने वृंदावन जा रहा है, अपने घर से चला है, तो जितना रास्ता वो आज तय कर लेगा, रात्रि में विश्राम करेगा, कल सुबह जहां से शुरुआत करेगा वो वही जगह होगी जहां वो रात में सोया था, कि वापस अपने घर से शुरुआत होगी? बताइए, नहीं, वापस घर से शुरुआत नहीं होगी। जहां सोए थे वहीं से उठ के आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही ये समता है। जब हम अपने आप को दुख सुख में एक समभाव से करना प्रारंभ कर देते हैं, जीत हो या हार हो, हम अपने मन को जरा सा भी उद्विग्न नहीं करते हैं। जब सुख दुख के आने पर हमें ज़्यादा हर्ष नहीं होता, ज़्यादा हम रोना पीटना नहीं शुरू कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ आगे आ गए हैं, और जहाँ तक आप पहुँच गए हैं उसके आगे ही आप बढ़ेंगे, कभी आपको पीछे नहीं जाना होगा। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दवा खाने से कभी कभी साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उसका हमें भुगतान भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर समता रूपी योग आपके जीवन में आ जाए, अगर आप समबुद्धि हो जाएं, तो आपका हमेशा कल्याण होगा। कभी दुख नहीं आएगा, कभी हार नहीं होगी, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और भगवान कहते हैं स्व अल्पम अपि यस्य धर्मस्य। ये जो धर्म है, धर्म क्या है? जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता। तो समता भी हमारा धर्म है। हमने जब सुख और दुख के साथ, सुख के साथ हमने संबंध जोड़ लिया कि यही अच्छा है, तो दुख हमें बुरा लगने लगा। नहीं तो हमारे लिए क्या सुख क्या दुख, कोई अंतर नहीं था। हमने जब किसी को महत्व देना प्रारंभ कर दिया कि नहीं जीत अच्छी होती है, तब हमें पता चला कि नहीं हार खराब होती है। जब हमने अपने मन को ये समझा लिया कि नहीं सुख अच्छी बात है, तब मन दुखी होने लगा जब उसको सुख नहीं मिला। लेकिन जब आप इस समता रूपी धर्म कर्म योग का थोड़ा भी अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं, इसको लागू कर लेते हैं, अपने जीवन में इसको उतार लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये त्रायतो महतो भयात, ये महान से महान भय से भी आपकी रक्षा करता है, भय को नष्ट कर देता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास एक मन रुई है, आपके पास मन नहीं समझ में आ रहा हो तो आपके पास 1 क्विंटल 100 किलो रुई है। अब आप मुझे बताइए कि इस रुई को जलाने के लिए आपको कितने किलो दिया सलाई की जरूरत होगी? आपको माचिस कितने किलो चाहिए? 100 किलो, 5 किलो, 1 किलो, या बस एक छोटी सी चिंगारी और सारी रुई जल गई? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि नहीं, रुई के बराबर हमें दिया सलाई माचिस नहीं चाहिए, हमें तो बस एक छोटी सी तीली चाहिए जिससे थोड़ी सी आग निकल आए और पूरी की पूरी रुई अपने आप जल जाएगी। ऐसे ही अगर एक कमरे में पूरा अंधेरा है, पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ है, तो उस कमरे में उजाला करने के लिए आपको कितने उजाले की जरूरत होगी? कमरा भर के
या बस एक छोटा सा दीपक जलते ही पूरे कमरे का अंधकार भाग जाएगा? यही बात समता रूपी योग में लागू होती है कि अगर थोड़ी भी समबुद्धि आपके अंदर आ गई तो फिर बड़े से बड़ा दारुण दुख भी टिक नहीं पाएगा, बड़े से बड़ी हार भी आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आप हमेशा आनंद में रहेंगे, आपके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, आप हमेशा शांत रहेंगे। अब समता रूपी बुद्धि में के होने से एक और बड़ा बढ़िया बात हमारे जीवन में आ जाती है। उसको भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जिसकी समबुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, जो त्याग वाली बुद्धि रखता है, समभाव में रहता है, कभी सुख दुख से, जीत हार से, मान अपमान से विचलित नहीं होता है, उसकी बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका होती है, एक तरफ चलती है। और बुद्धि के एक तरफ चलने से वो आदमी अपने जीवन में बड़ी बड़ी प्रगति कर पाता है, क्योंकि उसका मन इधर उधर नहीं भाग रहा है, उसका मन एकाग्र हो जाता है। कैसे? जैसे इच्छाएं तो बहुत सी हो सकती हैं। किसी के मन में इच्छा है कि हमारा एक घर हो जाए, किसी के मन में इच्छा है कि हमारी एक सुंदर पत्नी आ जाए, किसी के मन में इच्छा है कि हमारा बेटा जो है वो नौकरी पा जाए। अब अगर ये इच्छा है कि बेटा नौकरी पा जाए तो उसके अंदर भी बहुशाखा, भगवान कह रहे हैं ना, बहुशाखा ही अनंताश्च, अनंत बहुत शाखाओं वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती कि अब इसको व्यवसाय कराएं, कि इसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दें, कि इसको इंजीनियरिंग करा दें, कि इसको आर्मी में भेज दें, कि इसको वकालत करा दें, कि इसको खेती में लगा दें। कई इच्छाएं मन में होती हैं, कई संशय, कई द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे आदमी की जो बुद्धि होगी, क्या आप समझ सकते वो उसको आगे ले जा सकती है? बिल्कुल नहीं। कई शाखाओं में विभक्त हैं। लेकिन जिसके अंदर समरूपता है, त्याग बुद्धि है, उसने जब दुख को त्याग दिया, सुख को भी त्याग दिया, जीत को भी त्याग दिया, हार को भी त्याग दिया, कर्तव्य कर रहा है आराम से। जो कर्म उसके हैं उनको भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान का भजन करते हुए आराम से आनंद पूर्वक रह रहा है। वो सुखी भी होगा, शांत भी होगा और अपने जीवन में वह प्रगति भी कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि इधर उधर भाग नहीं रही है, उसका मन एकाग्र है। आगे भगवान कहते हैं कि समबुद्धि आ जाने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि वेदों के जो कर्म कांड भाग हैं, जिसमें अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं कि ये यज्ञ करोगे तो ये फल मिलेगा, इस भगवान को प्रसन्न करोगे तो ये दे देंगे, उनके पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ स्वयं चल के आएगा। भगवान कहते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत अस्ति इति वादिनः। भगवान कहते हैं कि जो अविपश्चित हैं, अविवेकी मनुष्य हैं, जो जानते नहीं है कि समबुद्धि का कितना महत्व है, जो बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति में दौड़ रहे हैं, धन संचय करने में लगे हुए हैं, जो केवल भोगों और ऐश्वर्यों को अपने जीवन का लक्ष्य समझ बैठते हैं, जिनकी नज़र में स्वर्ग सबसे बड़ी उपलब्धि है, स्वर्ग मिल जाए तो सारे ऐश्वर्य, वहाँ अच्छी अच्छी शराब पीने को मिलेगी, बड़ी बड़ी सुंदरियों का नृत्य देखने को मिलेगा, उनको लगता है कि बड़े सुखी हो जाएंगे।
ऐसे जो लोग होते हैं जिनको सकाम कर्मी कहते हैं, जो इच्छा के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, भगवान उनके बारे में कहते हैं कि वो जो वेदों में पुष्पित भाषा है कर्म कांड भाग की, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। उनकी बड़ी उसमें रुचि होती है। उनको उपनिषद अच्छे नहीं लगते क्योंकि उपनिषद अपने अंदर सुधार कराते हैं। गीता उनको अच्छी नहीं लगती क्योंकि गीता बताती है कि अपने अंदर ही परिवर्तन होगा तभी सुख होगा, नहीं जीवन भर दुखी रहोगे और कभी जान ही नहीं पाओगे कि ये दुख बाहर से आ रहा था कि मेरे अंदर से निकल रहा था। हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा हारते रहोगे, हमेशा तुम्हारी हानि होती रहेगी। क्योंकि अगर तुम इनको खोजने बाहर निकल गए तो सुख खोजने जाओगे और दुख लेके लौटोगे, जीत के लिए जाओगे और हार लेके लौटोगे, मान सम्मान खोजने जाओगे और अपमानित होकर वापस आ जाओगे। तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति की तलाश करनी है, आनंद को पाना है तो अपने अंदर सुधार करना होगा, समबुद्धि लानी होगी। कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस अपने कर्तव्य कर रहा हूं। अब उसमें हानि आए, लाभ आए, मान मिले, सम्मान मिले या अपमान हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अभी ये ज्ञान नहीं पाया है वे अभी भटक रहे हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये अविवेकी हैं, इनमें समझ नहीं है, इनको अपने अच्छे और बुरे का पता नहीं है। ये वेदों के केवल कर्मकांड भाग में ही अपना सारा ध्यान रखते हैं। इनको वेदों द्वारा दी गई शिक्षाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, भोग मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, इसी में इनका सारा जीवन जा रहा है। ये खाली ये समझते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है और वेदों में जो कर्मकांड में यज्ञ बताए गए हैं, तप बताए गए हैं, दान बताए गए हैं, इससे ज्यादा बढ़िया और कोई उपाय ही नहीं है आनंद पाने का, ऐश्वर्य पाने का, सुख पाने का, शांति पाने का। भगवान कहते हैं कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। ये सब कामात्मा है, आत्मा नहीं है, ये काम आत्मा है। इनका केवल इतना ही काम रह गया है कि बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रात दिन दौड़ते रहना। और इच्छाएं कभी किसी की समाप्त हुई हैं? तो जब किसी की नहीं हुई हैं तो हमारी कैसे हो जाएंगी, आपकी कैसे हो जाएंगी? जो केवल स्वर्ग को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए यज्ञों को बहुत अच्छा मानते हैं, सोचते हैं कि इनको करने से जो मिल सकता है वो और कहीं से नहीं आ सकता है, और बस यज्ञों का अनुष्ठान करने में लगे हुए हैं, दान देने में लगे हुए हैं, तप करने में लगे हुए हैं। अंदर से कोई सुधार नहीं हो रहा है, समता रूप आ नहीं रही है, समबुद्धि के लिए प्रयास नहीं हो रहा है। तो बस वो खाली यही सोचते रह जाते हैं कि भोगों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। भगवान के कामात्मा होते हैं ऐसे लोग, धनात्मा होते हैं ऐसे लोग, भोगात्मा होते हैं ऐसे लोग। तो जो ऐसी स्वर्ग दिलाने वाली कर्मकांड भाग में कही हुई जो पुष्पित पल्लवित भाषा है वेदों में, उस जन्म रूप फल प्रदान करने वाली है। उससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता है। पुण्य करेंगे, यज्ञ आदि अनुष्ठान करेंगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, कुछ काल तक वहां रहेंगे, वापस मृत्युलोक में आएंगे, फिर किसी योनि में आएंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, दंड भोगेंगे, और फिर जो इच्छा होगी मरते समय फिर एक नया जन्म। और ये सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं जन्म मरण का चक्र, पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है, आते जाते रहते हैं लोग। ऐसे जो सकाम कर्मी होते हैं वे केवल बस भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा क्रियाएं करते हैं। आप सोचो, वो अपनी दिन की ड्यूटी भी कर लेते हैं और रात की ड्यूटी भी करने चले जाते हैं कि थोड़ा और पैसा आ जाएगा।
अरे भैया पैसा तो ज्यादा आ जाएगा दोनों ड्यूटी करने की, सुबह भी कर लोगे नाइट ड्यूटी भी कर लोगे, लेकिन शरीर, पैसा आएगा तो वो सुख भोगने के लिए, शरीर तो तुम्हारा नहीं बचेगा। रोगी हो जाओगे, सुबह शाम काम करोगे, रात भर काम करोगे, आराम नहीं मिलेगा शरीर को। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, ये लगे पड़े हैं ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए, और इसके लिए वो क्या क्या क्रियाएं नहीं करते। अच्छी बुरी क्रियाएं करते हैं, पुण्य देने वाली पाप देने वाली क्रियाएं करते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्रिया करते हैं कि उनका शरीर टूट जाता है। और फिर दारू, ड्रग्स, यही सब उनके पास बचता है, क्योंकि अब उनका अपने शरीर पर कोई जोर नहीं चलता। जिस शांति की खोज वो करना चाहते हैं वो उन्हें केवल दारू पी के मिलती है, ड्रग्स लेने से मिलती है। फिर और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और शोकग्रस्त हो जाते हैं, और विषाद में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। खूब मेहनत की, खूब धन कमाया, खूब दिन रात काम किया, और मिला क्या? डिप्रेशन, विषाद, शोक। तो भैया इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है? इससे छुटकारा मिल जाए, इसका उपाय भगवान ने गीता में बिल्कुल साफ साफ कहा है, और कोई 18 अध्याय की गीता में अंत में जाके नहीं कहा है, बिल्कुल शुरुआत में कह दिया। दुख सुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो। सबको एक समान कर दो, अभी देखो कैसे शांति आती है, कैसे जीवन सुखी हो जाता है। एक समता रूपी योग है, अपने अंदर समबुद्धि को पैदा करना है कि जीत हो कि हार हो, मान हो अपमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो ऐसे कर्मकांड में लगे रहने वाले कर्मकांड में लगे रहने वाले, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके कुछ पाने की इच्छा रखने वाले, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए जो मनुष्य हैं, उनका चित्त जो है, उनका जो मन है, उसके द्वारा हर लिया जाता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है। उनका मन बस भोगों ऐश्वर्यों की खोज में भटकता रहता है, उसका अपहरण हो जाता है, उसके वश में नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं, अविवेकी जन होते हैं, उनकी जो बुद्धि है वो कभी निश्चयात्मक नहीं हो पाती, वो कभी उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता। और भगवान कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते। समाधि रूपी शांति, स्थिरता, दृढ़ता, एक निश्चय वाली बुद्धि उनकी कभी नहीं हो पाती। भटकते रहते हैं, मन विचलित रहता है, कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुख नहीं मिलता, कभी वास्तविक आनंद की अनुभूति ऐसे व्यक्तियों को नहीं होती। भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं, जो वेद में तीनों गुणों का वर्णन हुआ है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है कि हम बड़े सतोगुणी हो जाएं, बड़े रजोगुणी हो जाएं, और तमोगुणी तो ज्यादा लोग होते ही हैं। इनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है। भगवान कहते हैं, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। तुम्हें पुण्य की कोई इच्छा ना रहे, तुम्हें भोग ऐश्वर्य पाने की कोई इच्छा ना रहे, तुम्हें प्रमाद आलस्य की कोई इच्छा ना रहे। निस्त्रैगुण्यो, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, शांत हो जाओ, आनंद में आ जाओ, समबुद्धि में स्थित हो जाओ। और ये कैसे आएगी?
इसके लिए भगवान उपाय भी बता रहे हैं। कहते निर्द्वंदो, संशय नहीं रखो। जीत हार क्या है? दुविधा। जहां दो हैं, हमारे पिताजी कहते हैं दुविधा में दोनों गए। जहां दो बातें होंगी वहां आप एक राह नहीं चुन पाएंगे और हो सकता है गलती चुने। तो निर्द्वंदो भव अर्जुन। भगवान क्या कह रहे हैं कि पहले तो अपने जो संशय हैं, ये जीत हार को लेके जो तुमने अपनी कल्पना कर रखी कि जीत बहुत अच्छी चीज है, हार बड़ी खराब चीज है, मान सम्मान बड़ी अच्छी बात है, अपमान बड़ी बुरी बात है, इन सबको, इन द्वंद्वों को दूर कर दो। निर्द्वंदो, द्वंद्वों से परे हो जाओ। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्य में स्थित रहो। सत्य क्या है? मृत्यु सबकी आनी है, हमको पता है। मृत्यु के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबको रोग आते हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापा सबको आता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, अविनाशी है, अविकारी है, इसको कुछ होता नहीं है, तो किस लिए परेशान होना? शरीर हर समय क्षीण हो रहा है, ये चल रहा है, घाट की तरफ आगे बढ़ रहा है, पता नहीं है हमें, क्योंकि हम तो लगे हुए हैं धन कमाने में, इच्छाएं पूरी करने में, लेकिन ये हर समय एक एक कदम घाट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो नित्य सत्वस्थ हो, निरंतर परमात्मा के भजन में लग जाओ। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए परमात्मा को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। हे भगवान, आपने मुझे ये कर्म करने के लिए ही शायद इस घर में भेजा, इस वर्ण में भेजा, इस आश्रम में भेजा, इस जाति में भेजा, इस धर्म में भेजा। मैं आपकी कृपा से ये सब कर्म कर रहा हूं और आपको इनके फल समर्पित करता हूं, क्योंकि वास्तविक भोक्ता तो आप ही हैं। आपने ही सृष्टि बनाई है, आप ही पालन पोषण करने वाले हैं, आप ही इसको हरते हैं, इसका नाश करते हैं और अंत में ये आप में ही विलीन हो जाती है। बनी भी आपसे और अंत में भी आप में ही समा जाती है। तो आप ही करता, आप ही भोगता, हम तो बस प्रभु आपका सुमिरन करेंगे, जो काम आएगा वो मगन होके करेंगे, कोई इच्छा नहीं रखेंगे। ना मान सम्मान की इच्छा हो, ना सुख पाने की इच्छा हो, ना जीत की इच्छा हो, कोई इच्छा नहीं रखेंगे और भगवान के भजन करते रहेंगे। फिर भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम। योग का अर्थ है जोड़ना। आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो योग मतलब प्लस, एडिशन, जोड़ने को योग कहते हैं। अगर हम अपने जीवन में कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ बुद्धिमान बनना चाहते हैं, ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, कीर्तिवान बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिव ऐड करना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक बढ़ाना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसका नाम योग है। और जो हमारे पास पहले से है, हमारे पिताजी ने हमें एक घर बनवा दिया, वो हमारे पास है। अब हमें डर सताए कि अरे इसकी रक्षा रहे, ऐसा ना हो कोई इसमें कब्जा कर ले, कहीं ऐसा ना हो भूकंप आए और ये गिर जाए। तो इस तरह जो हमारे पास है उसकी रक्षा का जो भाव होता है वो क्षेम कहलाता है। क्षेम, भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम भव अर्जुन। ये जो कुछ चाहते हो ना कि और मिल जाए और मिल जाए, और जो है उसको बचाए रखना चाहते हो, इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि जो आया है सो जाएगा, और जो है नहीं उसकी इच्छा में क्यों फालतू में अपना दिमाग खराब कर रहे हो। प्रयास करो, कर्तव्य समझ के करो कि भगवान ने मनुष्य देह दी है, प्रयास करेंगे, मिल जाए भगवान की कृपा, और ना मिले तो भी भगवान की कृपा। और फिर भगवान अंत में उससे कहते आत्मवान। जैसे कोई धनवान होता है, धन की खोज करने वाला क्या कहलाता है? जो धन कमाने में लगा हुआ है, धन को वृद्धि करने में लगा हुआ है, धनवान हो जाता है। कोई यश ऐश्वर्य कीर्ति पाने के लिए दौड़ रहा है, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान। कोई बुद्धि की खोज में जा रहा है, बुद्धिमान। ऐसे ही जो आत्मा की खोज में लगा हुआ है,
आत्मवान, जो अपने अंदर चाहता है कि शांति उत्पन्न हो जाए, आनंद आ जाए, जो आनंद के समुद्र के, करुणा सिंधु के, दया निधि के हम अंश हैं, उस अंशी का, उस परमपिता परमेश्वर का थोड़ा सा ही सही कुछ हमारे अंदर अनुभव हो जाए। अगर वो आनंद के समुद्र हैं तो थोड़ा आनंद हमारे अंदर भी आ जाए। अगर वो कृपा की मूर्ति है तो थोड़ी कृपा हम भी अपने आसपास सब में कर दें। अगर वो दयानिधि है तो थोड़ी दया हम भी अपने आसपास के गरीबों, दीनहीन लोगों पर कर दें, पशु पक्षियों में कर दें। आत्मवान भगवान कह रहे हैं, अपनी आत्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न हो, इसके लिए कर्म योग का साधन किया जाए, तो गृहस्थ में रहकर भी आप किसी सन्यासी से अच्छे पद तक पहुंच सकते हैं। घर छोड़ने से क्या हो जाएगा? क्योंकि आप जहां जाएंगे वहां पे भी घर जैसा ही माहौल आप बना लेंगे। यहां पुत्र छूटेंगे, वहां शिष्य बना के आप बैठ जाएंगे। यहां अपने खर्चे से लोगों को आप पाल रहे हैं, काम करके पाल रहे हैं, वहां दूसरों से मिले दान से आप सबका पालन पोषण करना प्रारंभ कर देंगे। यहां घर बना लिया है, वहां आप कुटिया बना लेंगे, आश्रम बना लेंगे। अंदर में अगर अंतर नहीं आया तो आप गृहस्थ में हैं या सन्यासी में हैं, कोई अंतर नहीं। आप गृहस्थ में रहते हुए भी एक सन्यासी से महान बन सकते हैं। उपाय भगवान यहां बता रहे हैं, निर्द्वंदो, नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम, आत्मवान। 4 चीजें आपको करनी होंगी। और भगवान ने कहा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, तीनों गुणों के चक्कर में मत फंसो, इनसे ऊपर हो जाओ। अगर आप अपने जीवन में इन सब बातों को लागू करते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप अपने जीवन में जो भी बुलंदियां छूना चाहते हैं, जो भी आपकी जीवन का लक्ष्य हो, वो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। आइए एक भजन के साथ आज की इस सेशन का समापन करते हैं। आज जो भजन हम गाने जा रहे हैं उसके बोल हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे चले गैया, पीछे चले ग्वाल, आगे चले गैया, पीछे चले ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां यमुना के घाट, छोटी छोटी सखियां यमुना के घाट। रास रचाए मेरो
मदन गोपाल। रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। सांवरो सलोनो मेरो मदन गोपाल। सांवरो सलोनो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।